दोस्तों, एक लड़की अपने पापा के साथ में दुकान पर बैठती है। सब्जी की दुकान थी उसके पापा की। जो एक लड़का था वो वहाँ पर सब्जी लेने के लिए आता है, लेकिन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। और जो जैसे ही उसके पापा को पता चलता है तो उसके पापा जो है उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन जो वो लड़का है उसके ससुराल ही पहुँच जाता है और उसको वहाँ से भगा कर ले जाता है। और ले जाने के बाद में 2 साल तक बहुत अच्छे से रखता है, लेकिन 2 साल के बाद उसकी इतनी दुर्दशा करता है, इतनी दुर्दशा कर कर उसकी मतलब इतना ज़्यादा अत्याचार करता है। अगर आप लोग भी सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। ये एक बिहार की जिले की एक घटना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक लड़की होती है दोस्तों, जो कि 10th क्लास में पढ़ रही होती है। वो उसके पापा की सब्जी की दुकान होती है। शाम के समय वो अपने पापा की सब्जी की दुकान पर बैठा करती थी। जो लड़की है उस लड़की का नाम नेहा है। और जो लड़का है जो उसके सब्जी की दुकान पर बैठती थी, वो लड़का उसके पापा की दुकान पर डेली आया करता है। उस लड़की का नाम अजय मंडल होता है। मतलब डेली आया करता है सब्जी की दुकान पर सब्जी लेने के लिए शाम के समय। वो लड़की भी अपने पापा के साथ में बैठती थी शाम के समय स्कूल आने से बाद में, क्योंकि शाम के समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं, इसलिए वो शाम के समय ही बैठती थी अपने पापा के साथ में सब्जी की दुकान पर। जैसे ही उस लड़के की अजय मंडल की नज़र उस लड़की पर पड़ती है, नेहा पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, 10th क्लास में होती है। मतलब अभी उम्र ही क्या थी उस लड़की की, लेकिन इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है। जब उस लड़की की नज़र उस पर पड़ती है तो वो उसे देखता रह जाता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। पहले तो सब्जी लेता था और लेकर चला जाया करता था, लेकिन फिर जैसे उस लड़की की नज़र उस पर पड़ती है तो वो कुछ देर रुकता था, दुकान पर बातें करता था, उसके पापा से करता था। कुछ कस्टमर आते थे उनसे बात करने लग जाता था काफ़ी समय। मतलब 1 घंटा ऐसे ही गुजार देता था। धीरे धीरे ऐसे ही करने लगता है। फिर सोचता है इस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। वो लड़की भी मतलब बात बोल जाती है कि हाँ क्या चाहिए आपको, बताइए भैया, ऐसे ऐसे कर कर। लेकिन वो उसके साथ में घुल मिल जाता है, मतलब हंसी मजाक करने लग जाता है। एक दिन वो उसको अपना फ़ोन नंबर दे देता है। फ़ोन नंबर देने के बाद में कहता है कि मैं कॉल करूँगा, प्लीज़ आप फ़ोन मेरे पहले आप कॉल कॉल कर दीजिएगा, फिर मैं कॉल कर दूँगा। जो लड़के कहते हैं कि मेरे पास फ़ोन नंबर मतलब फ़ोन नहीं है, मैं आपको कॉल कैसे करूँगी। वो जो लड़का है वो अगले दिन फिर आता है सब्जी लेने के लिए। काफ़ी समय रुकता है, लेकिन जैसे ही मौका लगता है उसको एक छोटा फ़ोन पकड़ा देता है उस लड़की को। वो लड़की फ़ोन ले लेती है, फिर अपने घर जाती है। शाम का सामान होता है, शाम के समय फिर वो उस लड़के से फ़ोन मिलाती है, फिर बात करती है। धीरे धीरे बात करने लग जाते हैं। मतलब 6 महीने हो जाते हैं उन्हें बात करते करते। इस तरह से उनकी बात इस हद तक चली जाती है कि दोनों जीने मरने की कसम खाने लगते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो बात कर रही होती है, उसका भाई आ जाता है अंदर। अंदर आने के बाद में जैसे वो फ़ोन कर रही होती है, वो देखता है कि किसी से बात कर रही है। और फिर हमारे घर में तो छोटा फ़ोन नहीं है कि ये छोटे फ़ोन से बात कर रही है। उससे अपनी बहन से सारी बात पूछता है, आखिर ये फ़ोन किसने दिया तुझे और किस लड़के से तुम बात करती हो। वो लड़की डर जाती है, लेकिन वो सारी बात सच सच बता देती है कि इस तरह से वो सब्जी लेने आता है और उसने ही मुझे ये फ़ोन दिया है। उस लड़के का नाम अजय मंडल है। जैसे ही उस लड़के का नाम सुनता है, वो एक अय्याश टाइप का लड़का था। वो कहता है कि तू ये सब क्या कर रही है, ये सब गलत है, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और हाँ, उससे फ़ोन ले लेता है और फिर उसको बोलता है कि देखो, जो ये लड़का है अजय मंडल, ये कोई ठीक लड़का नहीं है, ये अमीर लोग है, ये सिर्फ तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, कोई तुझसे प्यार व्यार नहीं करता है, हम गरीब लोग हैं, हमारा और उनका मेल तो कहीं तक भी नहीं है, तुम कहाँ यह बात सोच रही हो। लेकिन जो वो लड़की होती है उसके दिमाग में तो सिर्फ उस लड़के की बातें चलती रहती है, क्योंकि वो लड़की भी नेहा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। लेकिन फ़ोन तो छिन जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसके पापा के पास भी फ़ोन था। वो अपने पापा को बोलता है कि नेहा अब दुकान पर नहीं जाएगी पापा, आप अपने आप ही एडजस्ट कर लीजिए,
क्योंकि अब नेहा सिर्फ पढ़ेगी और घर का काम सीखेगी। अपने पापा को यह बात नहीं बताता है, क्योंकि पापा सुनेंगे तो पापा को बहुत ज्यादा दुख होगा कि हमारी बेटी की आयु ही कितनी है और इन सब चक्करों में फंस गई है। लेकिन जब कोई बच्चा गलत चल जाता है दोस्तों, वो बहुत बहुत कम समझ पाता है, क्योंकि एक बार क्योंकि ये उम्र ही कुछ ऐसी होती है, उसकी उम्र ही कुछ ऐसी थी जो अगर बच्चा संभल गया तो संभल गया, अगर फिसल गया ना तो बस वो फिसल गया। इसलिए इस उम्र में अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो सोचता है कि फोन ले लिया है, दुकान पर नहीं जाएगी तो कुछ बात आगे नहीं होगी उसका भाई। लेकिन क्या होता है, जो वो लड़की होती है, जैसे उसके पापा होते हैं, शाम के समय 10 बजे दुकान बढ़ा के तो वो अपने पापा का फोन उठा लेती है और उससे बात करने लगती है। उस लड़के से अपने पापा को बोलती है कि पापा, वैसे ही मुझे कुछ फनी वीडियो देखनी है आपके फोन में, थोड़ी देर के लिए आपका फोन चाहिए। वो कहता है चलो बेटा देख लो, कोई बात नहीं, पिता था तो इसलिए फोन का मन करता है देखने में, वो मना नहीं करता, वो देखने लग जाती है फोन। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो वो लड़की थी वो उसे फोन कर दी है। वो कहता है कि मैं फोन कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है, नहीं तुम सब्जी की दुकान पर आ रही हो। मैंने अंकल से भी पूछा है कि नेहा अब क्या कर रही है, दुकान पे नहीं आती। अंकल ने सब बताया कि अब नेहा सिर्फ पढ़ाई करेगी, क्योंकि उसके भाई ने कहा है मैं खुद ही एडजस्ट करता हूँ। अब नेहा भी बड़ी होती जा रही है, इसलिए शायद उसके भाई ने इसे ही किया है। वो नेहा सारी बात बता देती है अजय मंडल को कि इस तरह से मेरे भैया को पता चल गया और मेरे भैया ने वो फोन मेरे से छीन लिया है और मेरे भैया ने ही मुझे सब्जी की दुकान पर जाने से रोका है। अब तो जो होता है, जिस इस तरह से बात कर रही होती है तो उसके पापा को अचानक से एक कस्टमर के पास पैसे भूल गए थे, उसे याद आता है कि उसके पास मेरे पैसे, तो सोचता है कि लाओ फोन कर दो उसे, बता देता हुआ ना कहीं भूल ना जाए। वो तुरंत कमरे में जाता है, कहता है कि नेहा बेटा, वो तो इस तरह ही जाता है कि फोन दे दो और मुझे कॉल करना है। देखता है कि फोन पर बात चल रही है, एकदम तुरंत वो काटती है तो उसके पापा को एकदम से शक हो जाता है। तो उसके पिता एकदम समझ जाते हैं कि जरूर कोई ना कोई बात है, जो इस तरह से एकदम मैं अंदर आया, मेरी बेटी एकदम डर सी गई, क्योंकि वो शाम सी जाती है और वो उसे फोन मांगता है, वो फोन दे देता है। वो तुरंत ही फोन देखता है, किससे बात कर रही थी, ये तो फनी वीडियो देखने के लिए कह रही थी। वो देखता है, फिर कॉल लगाता है तो तुरंत ही अजय फोन उठा लेता है, कहता है कि कौन आ गया था, तूने एकदम फोन काट दिया। वो एकदम तुरंत फोन काट देता है। फिर वो सब बात समझ जाता है, जरूर मेरी बेटी गलत चल रही है और इसके भाई ने उसे पता चल गया होगा, इसलिए उसने दुकान पे जाने से मना किया है। तो वो उसके भाई को बोलता है कि बेटा, अब नेहा की उम्र कम जरूर है, लेकिन हम नेहा की शादी जल्दी ही कर देंगे। बदनामी से अच्छा है कि हम जल्दी ही शादी कर दें। इसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं और एक अच्छा लड़का देखकर अपनी बिरादरी का, अपनी हैसियत का उससे शादी कर देते हैं। नेहा की शादी हो जाती है, क्योंकि अजय मंडल से तो कोई बात नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसे नहीं पता होता है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि इन्होंने नेहा की शादी कर दी है, वो तुरंत ही पता लगाता है कि आखिर इन लोगों ने नेहा की शादी कहाँ की है। जब उसे पता चलता है कि शाहजहां में इन्होंने अपनी बेटी की शादी की है, तो वो वहीं पर पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद में उनके घर पहुंच जाता है। जो वो लड़की होती है नेहा, वो उसे पहचान लेती है, उसे देखकर एकदम खुश हो जाती है। तो वहीं पर पहुंच जाता है, नेहा उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जैसे उसका हस्बैंड आता है नेहा का, तो वो कहती है कि मेरी हमारे गांव का जो ये लड़का है और हमारी काफी जान पहचान है, ये यहाँ पर कुछ आया था काम के लिए, ये रात रुकना चाहता है यहाँ पर। उसका हस्बैंड कहता है कि कोई बात नहीं नेहा, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे गांव का लड़का है, यहाँ पर आया है, अपना समझ कर आया है, इसलिए अच्छे से उसकी खातर पानी करते हैं। लेकिन जो लड़का है मौका देखकर नेहा को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नेहा कहती है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। किस तरह मेरे माँ, तुम्हें कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, मैंने तुम्हें कुछ कह नहीं पाई कि मेरी शादी हो रही है, वरना मैं यहाँ पर शादी करे भी मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। वो ये सब कह देती है और जैसे ही वे सब सो जाते हैं, जो लड़की थी उस लड़के के साथ में फरार हो जाती है। जो लड़का था लड़की को लेकर भाग जाता है नेपाल, ताकि
यहाँ पर ढूंढेंगे आस-पास, वहाँ तो नहीं जाएँगे, इसलिए दूसरे देश लेकर चला जाता है। नेपाल जाकर रहने लगते हैं दोनों और अच्छे से रहते हैं। जो उसके ससुराल वाले होते हैं वे उसके घर वालों को बताते हैं कि एक लड़का ऐसे-ऐसे गाँव का बताकर आया था और उसको लेकर यहाँ से चला गया है और नेहा भी यहाँ से चली गई है। उसके जो भाई थे, उसके पिता थे, वो समझ जाते हैं कि ज़रूर वही लेकर गया है हमारी बेटी को। लेकिन चलो अब क्या कर सकते हैं। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई लेकिन उनका कहीं आता-पता नहीं होता है क्योंकि वो उसको नेपाल में ले जाकर रहता है और नेपाल में 2 साल तक तो उसे पत्नी की तरह ही दर्जा देता है, इस तरह ही रहते हैं। लेकिन 2 साल के बाद ही अचानक से जो उसका भाई होता है विजय मंडल, अजय मंडल का, और उसके ताऊ चाचा पापा होते हैं, वो सब कहते हैं या तो तुम इस लड़की को मार दो वरना हम लोग सब आत्महत्या कर लेंगे, हम लोग मर जाएंगे। उसके सामने ये प्रस्ताव रख देते हैं। वो लड़का फिर कर भी क्या सकता था। वो लड़का क्या होता है कि उस लड़की को जो उसके ताऊ चाचा होते हैं, विजय मंडल होता है, अजय मंडल, सब मिलकर उसका गला काट देते हैं। उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर कर एक रेत की ज़मीन पर मतलब दाब दे देते हैं। जैसे मतलब ये उसके जो उसके परिवार वाले होते हैं नेहा के, 10 दिन के बाद उसके परिवार वालों को खबर मिलती है कि जो तुम्हारी लड़की है अजय मंडल ने और विजय मंडल ने, जो उसके ताऊ चाचा, उसके पापा है, तो सबने मिलकर तुम्हारी बहन को मतलब वो कहीं मार कर दाब दिया है, वो बुरी दुर्दशा कर कर मारा है। उसके जो भाई होता है, पापा होते हैं, पुलिस थाने जाते हैं, वहाँ पर जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं लेकिन वहाँ पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर एक मीडिया वालों को बुलाते हैं, वहाँ पर जाकर अपनी सारी कहानी बताते हैं। जो मतलब वहाँ पर जाते हैं, फिर जहाँ पर वो लाश दफनी हुई थी और वहाँ पर निकालते हैं तो उसका जो सर था उसे अलग दबा हुआ था काट कर, जो उसका धड़ था अलग था, जो पैर थे अलग थे, हाथ थे अलग थे। मतलब क्या है, उसको फिर जो पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाती है लेकिन वे अपनी बेटी के लिए गुहार मांग रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बेटी के साथ में इतनी ज्यादा दुर्दशा हुई है, उस लड़के के साथ में भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही हम आगे कोई कदम उठाएंगे, इससे पहले हम कोई कदम नहीं उठा सकते कि तुम्हारी बहन को कैसे कैसे मारा गया है। देखो दोस्तों, इंसान के मरने के दो रीजन होते हैं, या तो मतलब कोई किसी मारता है या फिर कोई मतलब दुखी होकर खुद मरता है। इसलिए वे आगे एक्शन नहीं ले रहे थे पुलिस वाले, लेकिन वे मदद की गुहार लगा रहे हैं उनके घर वाले। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर उस लड़के को क्या सज़ा मिलनी चाहिए जिस गरीब पिता ने अपनी बेटी की मतलब ये सोच कर ही शादी कर ली कि हमारी कोई बदनामी ना हो, हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे तो ताकि जो ये अमीर लोग हैं इसके शिकंजे से हमारी बेटी बच जाएगी, क्योंकि उन्हें पहले ही मालूम था कि हमारी बेटी का सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी बेटी के साथ में कोई प्यार व्यार नहीं करता है। लेकिन उनके सामने फिर भी वही आया और उस लड़के ने इतनी दुर्दशा कर कर उनकी लड़की को मारा। हम तो ये यही गुहार लगा रहे हैं दोस्तों कि मतलब हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर जो उनके परिवार वाले हैं, उनके बेटे की भी तो यही गलती थी कि वो उनकी बेटी को ससुराल से लेकर घर पर गया, गलती उसकी भी थी, आखिर उसको भी वोट देते तो हम कोई एक्शन ना लेते, लेकिन उनकी गुहार तो कोई सुन ही नहीं रहा क्योंकि गरीब लोगों की गुहार सुनी ही नहीं जाती है। दोस्तों प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा उस लड़के को क्या सज़ा मिलनी चाहिए अजय मंडल को। जय हिंद, जय भारत।